गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देख सकते हैं आज से हम लोग चालू करेंगे क्योंकि आरआरबी रेलवे की जो वैकेंसी आरपीएफ की आ चुकी है। इसी क्रम में हम लोग आज यूथ पब्लिकेशन की जो कंपटीशन बुक आती है इसको हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे हो या एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर दोहराए जाते हैं। इसी क्रम में ध्यान में रखते हुए हम लोग आज चालू करेंगे जो यूथ पब्लिकेशन की कंपटीशन बुक है, इसको हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप अप टू डेटेड बुक है, क्योंकि 2022 तक की इसमें सारी क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा ए टू जेड सारी चीज़ दी गई है, और अध्यायवार जो सोल्यूशन है इसके जो राइटर वाइटर देख सकते हैं आप दोस्तों। तो इससे हम लोगों को कोई मतलब है नहीं, लेकिन विशेष सूची देख सकते हैं आप। ये पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देख सकते हैं कि आप कब से कब का क्वेश्चन पूछा है, और कितने जेईई का भी क्वेश्चन इसमें दोस्तों एलएलपी का भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की अपनी तरफ। देख सकते हैं अब इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको पता होगा पूरा पाषाण काल अंतर्गत आता है, मध्य पाषाण काल अंतर्गत आता है और नव पाषाण काल, तीनों आते हैं। लेकिन ये ताम्र पाषाण काल दोस्तों नहीं आता है, इसलिए हम लोगों का जो आंसर होने वाला दोस्तों, आंसर सी ताम्र पाषाण काल इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, लेकिन इसकी जो खोज की दोस्तों बात करता है तो 1957। ठीक है, 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, भीमबेटका के शैलास्त्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा मौर्य वंश के दौरान की गई इस चित्रकारी के चिन्हों इसके लिए भी नहीं प्रसिद्ध है दोस्तों। मुगलों की मूर्तिकला के लिए भी नहीं प्रसिद्ध है। प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से भी नहीं प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से दोस्तों जो है प्रचलित है। यानी आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों उसी क्रम में। भारत में पाषाणकालीन शिलाओं चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में पाषाणकालीन जो चित्रकलाएं दोस्तों देखने को मिलती है, अभी हम लोग को पढ़ा है कि बाघ गुफाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, बाघ गुफाएं जो, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि नहीं, सॉरी भीमबेटका जैसे कि अभी हम लोग पढ़े भी थे। ठीक है, भीमबेटका इसका सही आंसर हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं। लेकिन जो दोस्तों बाघ की गुफाएं ये भी मध्य प्रदेश में, सो आई एम कन्फ्यूज ऑन हियर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल को सही कालानुक्रम है? ठीक है, इसका देख सकते हैं आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये ही दिया हुआ है दोस्तों, और यही हम लोगों का सही भी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा दोस्तों एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोगों का दोस्तों आ गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, धवलावीर किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा दोस्तों धवलावीर जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, धवलावीर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित धवलावीर एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या है? इसका जो किस प्रकार का आकार है? तो दोस्तों आयताकार। ठीक है, आयत के आकार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से। आयत मतलब समझ सकते हैं दोस्तों इस तरह से, आज भी आप लोग जाते होंगे कहीं पर तो ये इस तरह का देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा शहर क्या है? रावी नदी के तट पर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला? तो इसका आप लोग दोस्तों को पता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है दोस्तों मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का
अर्थ है। अब अभी आप लोगों को पढ़े हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है मृतकों का टीला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते दोस्तों, आज टाइम भी कम है क्योंकि हमें कहीं जाना है। ठीक है, तो फटाफट चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपको दोस्तों पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी सिंध में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सिंध अब प्राय पाकिस्तान में पहुंच गया दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों चहुंदड़ो जो है इसके लिए था। ठीक है, चहुंदड़ो आपका सही हो जाएगा। चहुंदड़ो से दोस्तों चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और लिपस्टिक विपस्टिक भी प्राप्त हुई है दोस्तों, तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन जो पहले मिल रहा है हमको उस पर करना। ठीक है काम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो आपको पता होगा दोस्तों हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले विश्व का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो हड़प्पा ही दोस्तों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ठीक है, तो आपको पता होगा कि हड़प्पा में पाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो आपको पता अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि धौलावीर के बारे में, तो धौलावीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, धौलावीर सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज हम इतने पर ही रोकते हैं वीडियो को, इन कल से और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में। ठीक है।